हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस से OB/NCERT पैटर्न पे। हम देखेंगे चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इसको जानने के लिए हम पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और इसके इतिहास पे या हिस्ट्री पे जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे क्रॉप पे कि क्रॉप क्या होता है। तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लिविंग थिंग्स को फूड क्यों चाहिए, भोजन क्यों चाहिए, लिविंग थिंग्स को भोजन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। बिना भोजन किए क्या लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकते? क्योंकि लिविंग थिंग्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्लांट्स या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना फूड स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स में, इंसानों में या जानवरों में नहीं पाया जाता, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में नहीं पाया जाता। तो फूड लेना चाहिए हमें। फूड लेने से होता क्या है? फूड लेने से, जैसा कि आपको पता है, फूड लेने से हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को चला सकें, कंटिन्यू या संपादित कर सकें। बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स आपका डाइजेशन होना और आपका एक्सक्रीशन होना, मतलब जो बॉडी की संपूर्ण जो क्रियाएं होती है, बॉडी की जो कम्प्लीटली क्रियाएं हैं, ऑर्गन्स की क्रियाएं होती है, जैसे हार्ट का बीट करना, धड़कना, खून का सर्कुलेशन करना, आपका ब्रेन का सोचना, आपका ब्रेन का आपको तर्क करने की शक्ति देना, बोलने की शक्ति देना, आँख से आप देख सकते हैं, मुँह से बात कर सकते हैं आप। तो जो भी हम करते हैं अपने बॉडी के अंगों की मदद से, जब हम बॉडी की एक्टिविटी करते हैं, ये सारी हमको एनर्जी से मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग मनुष्य 10,000 ईसा पूर्व या 10,000 BCE में क्या थे? घुमंतु प्रवृत्ति के थे। मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करते थे? घूमते रहते थे। वो जहाँ उनको भोजन मिल गया, फूड मिल गया, वहाँ वो रुक जाते थे और वहाँ भोजन ख़त्म होते तक वहाँ पे सर्वाइव करते थे या रुकते थे। उसके बाद वहाँ से दूसरे जगह चले जाते थे। वे हरी पत्तियों और फल फूल सब्जियों आदि को खाते थे। साथ साथ उन्होंने क्या किया? जानवरों का शिकार करके उनको कच्चा खाना भी शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें खेती का ज्ञान हुआ और वो फसल लगाने लग गए, क्रॉप लगाने लग गए, और क्रॉप के रूप में चावल, गेहूँ स्टार्टिंग आरम्भ कर दिया। उसके बाद जब वे अपना फसल स्वयं लगाने लग गए तो क्या किया उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया। एक जगह स्थायी रूप से वे क्या हुए? बस गए और वहीं पे फसल उत्पादन करके अपना जीवन यापन करने लग गए। और उन्होंने साथ ही साथ जानवरों को पालना भी चालू कर दिया। जानवरों को पालने से उन्हें क्या लाभ मिला? जानवरों को पालने से उन्हें लाभ मिला सुरक्षा और भोजन। कार खेती या कृषि का प्रारंभ हुआ। वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या 7.9 बिलियन के आसपास है और हमारे इंडिया की 1.39 बिलियन के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या को करवा पाना बहुत ही कठिन काम है, जिसकी सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई रह नहीं पाएगा, भोजन तो सबके लिए ज़रूरी है। तो वर्तमान समय में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ उसका मैनेजमेंट होना अति आवश्यक हो गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भोज्य पदार्थों की कमी ना हो, उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आपूर्ति के नाम पे, भोज्य आपूर्ति के नाम पे या भोजन ज्ञान के नाम पे हमारे पास ज़मीन जो है लिमिटेड है। ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है, ज़मीन हमारे पास सीमित है, ज़मीन हम बढ़ा नहीं सकते। हमारी आबादी क्या हो रही? कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, प्रॉपर वे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कल्टी में कुछ कृषि पद्धतियों को अपनाकर उसका प्रबंधन करके फसल के उत्पादन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमें भोजन की कमी ना हो, ताकि पूरे विश्व में भोजन की कोई कमी ना हो। देखते हैं हमारे पॉइंट क्या है। चैप्टर 1 है आपका क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्या बोल रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। आप समझेंगे तो आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे, इसको आपके माइंड में आपके सेट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। क्या बोला? प्लांट्स आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा सेम काइंड। प्लांट क्या रहेगा आपका? सेम काइंड आर कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड मतलब खेती या कृषि, है ना। एट वन प्लेस, एक जगह। देखिए, प्लांट्स सेम काइंड के रहेंगे,
खेती करेंगे जिसका हम लोग वन प्लेस में, और ये रहा आपका ऑन अ लार्ज स्केल। से याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसको याद रखिए, प्लांट सेम काइंड कल्टीवेटेड वन प्लेस लार्ज स्केल। ऐसे प्लांट जो एक ही प्रकार के होते हैं उनकी खेती की जाती है एक स्थान पर, वो भी लार्ज स्केल में या बड़े पैमाने पर, बड़े अमाउंट में की जाती है। इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ये क्या हो गया आपका, क्रॉप या फसल। फिर से देखिए कीवर्ड कैसे पकड़ना, आपको की पॉइंट कैसे पकड़ना है। प्लांट सेम काइंड के रहेंगे जिसकी खेती की जाती है, कल्टीवेटेड किया जाता है, वन प्लेस पे होता है और भी लार्ज स्केल पे। समझ? एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, क्रॉप ऑफ वीट। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन वीट का या पैडी का ले लीजिए आप। वीट का आप खेत देखें, जहाँ वीट लगाया जाता है पूरा वीट ही वीट लगा होता है खेत में, आसपास जितना आपको नजर जाएगा सभी में क्या होता है, वीट लगा होता है। सीजन वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड। ऑल द प्लांट्स, जितने वहाँ प्लांट लगे होते हैं वो क्या है, फील्ड पे, आर दैट वीट। क्या बोल रहा है, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट वीट। वहाँ जितने भी प्लांट लगे रहते हैं, एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं वहाँ पे, वो सारे क्या होते हैं, वीट होते हैं। आपने वीट का खेत देखा होगा, गेहूं का खेत देखा होगा, या पैडी या धान का खेत आपने देखा होगा। धान के बीच में केवल धान का ही पौधा होगा, और गेहूं के खेत में या वीट के खेत में केवल वीट ही वीट लगा होगा, है ना। एग्जाम्पल हो गया। हमारे भारत देश में जलवायु और आर्द्रता और मौसम के हिसाब से फसल जो होता है, क्रॉप जो होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। हमारे भारत देश में फसल केवल 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से फसल 2 प्रकार से होता है। पहला हो गया आपका खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स। सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। आइए देखते हैं खरीफ क्रॉप्स को। खरीफ क्रॉप्स को देखिए, सोन इन द रेनी सीजन। याद रखिए स्टूडेंट, खरीफ क्रॉप्स याद करने का तरीका है रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स लगाया जाता है। इसका टाइमिंग क्या है, जून टू सितंबर। जून टू क्या है, सितंबर तक आपका ये रेनी सीजन होता है। और इस समय क्या लगाया जाता है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसीलिए इस सीजन में लगाया जाता है, रेनी सीजन। तो ये आपको पैडी हो गया, मेज़ है, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। पैडी देखें, पैडी का है, आप जो गांव जाते होंगे या जिनका घर गांव में होगा उन्होंने देखा होगा, धान का खेत मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब तक वो पका नहीं होता उससे पहले का वह पानी से भरा होता है। लगभग आधा समय उसका सीजन का आपका ये प्लांट हो गया। तो याद रहेगा आप सभी को, रेनी सीजन, सोन इन द रेनी सीजन, जून टू सितंबर, ये याद रखिएगा आप। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन का क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप को विंटर सीजन का प्लांट्स बोलते हैं या विंटर क्रॉप बोला जाता है। अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च किसको लगाया जाता है, रबी क्रॉप्स लगाया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, पल्स एंड लिनसीड। वीट, चूँकि अब ये क्या हो गया, यहाँ पे शीत ऋतु हो गया या विंटर सीजन आ गया, तो यहाँ पे पानी की आवश्यकता इस प्लांट को कम पड़ती है, इस फसल को पानी की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए क्या होता है, इसको विंटर सीजन में लगाया जाता है। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, पल्स एंड लिनसीड्स। तो स्टूडेंट, क्लास क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ हिस्ट्री और कुछ फसलों के बारे में जानकारी दी, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में जानकारी दी। तो आपका वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी आप सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।